अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की अपडेट शुरू करने से पहले एक छोटी सी खुशी शेयर करनी थी। हमारी यूट्यूब की फैमिली 6500 मेंबर्स की हो चुकी है। आपकी इस बेहतरीन सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा आप सब देखने और सुनने वालों से कि हमारे माशाल्लाह व्यूवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे खासे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो बराए मेहरबानी मैं एक दफ़ा फिर आपसे यही कहूँगा कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और अपडेट रहना चाहते हैं, स्पेशली बहरिया टाउन कराची के हवाले से वो अपडेट रहना चाहते हैं, प्राइसेस के हवाले से, ओवरऑल मजमूई सूरत हाल के हवाले से, तो बराए मेहरबानी वो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 50 करने जा रहे हैं। आज हमारी एक तो ये एपिसोड थोड़ी स्पेशल भी होने वाली है और साथ साथ आज हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि उनके मामलात किस तरह के चल रहे हैं। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है अभी कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की क्या सूरत हाल है। आज हम इस पर भी डिस्कस करेंगे और प्रीसिंक्ट 1 से लेके बाकी आगे की जो प्रीसिंक्ट्स हैं इनमें तो हम डिटेल्स में बात करते ही हैं। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन के हवाले से भी बताएंगे आपको कि आजकल क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट में और नैब वगैरह की क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या किस तरह से बाइंग सेलिंग हो रही है, किन प्रीसिंक्ट्स में क्या चल रहा है, इस हवाले से कंप्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में लोकेट करती है और उसकी आप सही वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप राब्ता कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या ख़रीदना चाहते हैं ओवरऑल बहरिया में कहीं भी, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है और उसकी आप बेस्ट ऑफ़र चाहते हैं तो भी आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 1 के प्लॉट्स के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 के लोकेशन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये बिल्कुल मेन गेट के साथ लोकेट करता हुआ प्रीसिंक्ट हैगा और इसमें 250 स्क्वायर यार्ड, जो वैसे तो नॉर्मली 272 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट होते हैं लेकिन यहाँ पर आम हालात में सब लोग उनको 250 गज के प्लॉट कहते हैं। और इन प्लॉट की अगर हम बात करते हैं आजकल जो कि छोटे नंबर हैं, छोटे नंबर से मुराद ये है कि 100 से लेके 300 के नंबर जितने भी हैं उनमें थोड़ा सा आपको कम बजट में प्लॉट मिल जाता है। लगभग एक 40 से 50 लाख के दरमियान आपको 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान आपको प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम 400, 500, 600 सीरीज़ की बात करें तो यहाँ हमें थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनमें यूँ समझ लेंगे 160 टू 170 के बिटवीन में हमें रेट मिलता है। जनरल प्लॉट की बात हो रही है ये। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे 700, 800, 900, 1000 और इवन 1100 के जो नंबर हैंगे, इनकी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान हमें यहाँ पर मिलते हैं प्लॉट। और अगर कोई पार्क फेसिंग है या फिर कॉर्नर है या फिर सेमाई कॉर्नर है, एक्सेलेंट वाला प्लॉट है, पार्क फेसिंग प्लॉट हमें यहाँ पर तकरीबन जो है 2 करोड़ के आसपास मिल जाता है। 2 बड़े पार्क हैं, ये जो एंट्रेंस गार्डन है एक वो पार्क है और एक बड़ा पार्क है अकबर राव एंशिएंट पार्क के नाम से मशहूर है यहाँ पर। और उस पार्क की सराउंडिंग में जो प्लॉट्स हैं वो चंद एक प्लॉट ही यहाँ पर अवेलेबल हैं अभी, और इसके अलावा ज़्यादातर पे घर बन चुके हैं। उनकी अगर हम बात करें तो वो लगभग 2 करोड़ के आसपास आपको रेट देखने को मिलता है। और इसी तरह से दूसरे भी अगर कोई पार्क हैं, अगर उनकी फेसिंग पे कोई प्लॉट आ रहा है जो कि ऑन ग्राउंड पार्क बने हुए हैं और उनके अंदर पार्क का काम कंप्लीट हो चुका है, उन अगर पार्क की हम बात करें तो वहाँ पर जो पार्क की फेसिंग के सराउंडिंग में आएंगे 2 करोड़ के आसपास आएंगे। और अगर कोई कॉर्नर भी हैगा और पार्क फेसिंग भी है तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा का प्लॉट हो जाता है। लगभग 2 करोड़ 30 से 2 करोड़ 50 लाख के दरमियान का रेट इनका आता हैगा। इसके साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर जो जनरल लोकेशन के प्लॉट हैं 1000 और 900 और 800 की सीरीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो प्राइसेस मिलते हैं तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान हमें यहाँ प्राइसेस ये देखने को मिलते हैं। बहुत सिलेक्टिव प्लॉट बिकने के लिए आते हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको चॉइस नहीं मिलती है, बहुत लिमिटेड ही प्लॉट होते हैं मार्केट में सेल के लिए। प्लॉट तो अभी अच्छे खासे खाली हैं लेकिन उसके बावजूद जो है अप टू 70% इलाके पे घर बन चुके हैं प्रीसिंक्ट 1 के अंदर।
और जो प्लॉट्स खाली हैं उनमें से भी चंद एक प्लॉट बिकने आते हैं। और अगर आप बिल्कुल बहरिया टाउन के एंट्रेंस के पास रहना चाहते हैं, करीब करीब सब चीज़ आपकी दस्तरस में हो, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रीसेंट है, अंडर वैल्यू है ये अभी। और इस वक्त भी जो है यहाँ बहुत ज़्यादा चार्म अभी देखने को मिल सकता है आपको आने वाले वक्त में। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर घरों के हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ मिनिमम जो है 3.5 करोड़ रुपए और मैक्सिमम जो है 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान हमारे को रेट मिलते हैं विलास के यहाँ पर, जो कि 5 बेडरूम या 4 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकते हैं। कोई कोई घर जो एक्स्ट्रा लैंड वाले हैं वो 6 बेडरूम पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली मिनिमम 4 बेडरूम है और मैक्सिमम 6 बेडरूम है। मिड में आपको 5 बेडरूम के घर और 4 बेडरूम का ज़्यादा मिलते हैं। इक्का दुक्का आपको 6 बेडरूम के घर भी यहाँ पर मिल सकेंगे। तो ये तो हमने बात करी अभी प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। और यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए यहाँ फौरी तौर पर आप परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हालात बेहतर होंगे तो सबसे पहला इम्पैक्ट प्रीसिंक्ट 1 के ऊपर आता है, क्योंकि वेल डेवलप इलाका है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर ही प्लॉट लिया जाए और फौरी तौर पर घर बनाकर रिहाइश इख्तियार कर ली जाए। अगर आप बने बनाए घर की बात करें तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो घर की कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 2.25 करोड़ से लेकर 2.5 पौने 3 करोड़ तक चले जाती है। डिपेंड करता है घर में। मिनिमम अगर हम बात करें तो 2.25 करोड़ रुपए, जिसमें एक नॉर्मल जनरल सा घर बनता है। और अगर आप थोड़ी बहुत अच्छी फिनिशिंग कर लेते हैं, घर की अच्छी चीज़ें आप लगा लेते हैं घर में, तो 2.5 पौने 3 करोड़ रुपए तक वो सीधा सीधा चले जाता है। और डिज़ाइनर विला वगैरह की अगर हम बात करें किसी अच्छी जिसमें तमाम चीज़ें हमने ए क्वालिटी से भी प्लस की अगर लगा देते हैं और कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हो जाती है, साफ़ सुथरा घर बन जाता है और लकड़ी के दरवाजे हैं हो जाते हैं और खिड़कियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें, स्विच बोर्ड वगैरह अच्छे, लाइटें वगैरह अच्छी और अंदर किचन बहुत अच्छा बन जाता है आपका। ये सारी चीज़ें अगर आप कर देते हैं तो आपका एक डिज़ाइनर विला अगर आप तैयार करते हैं तो वो तकरीबन यहाँ पर आपको कॉस्ट करता है 3 करोड़ प्लस में। तो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी आज आपको थोड़ा बहुत बता दिया हैगा। अगर हम यहाँ ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाकर बाद में फिनिशिंग करने का इरादा रखते हैं तो यहाँ ग्रे स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट आ रही है इस वक्त 1 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान आती है, जिसमें आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट, सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद फिनिशिंग के मामलात होते हैं। फिनिशिंग में आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं। एक चीज़ 500 की भी है, एक चीज़ 5,000 की भी है, कि डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह की फिनिशिंग करते हैं घर की। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 2 कायद विलास और इकबाल विलास के हवाले से। कायद विलास बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, बहुत ही करीब मेन गेट से हार्डली 2-3 मिनट की ड्राइव होगी है और तमाम कमर्शियल मार्केट, स्कूल, मस्जिद, पार्क सब चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। 200 गज़ के और 152 गज़ के हमें घर मिलते हैं यहाँ पर। 200 गज़ के घरों की अगर हम बात करें तो यहाँ इस वक्त 200 गज़ के घर की कीमत जो 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है 2 करोड़ 50 लाख से लेकर समझ लें कि 2 करोड़ 90 लाख रुपए के दरमियान है, कि डिपेंड करता है घर की कंडीशन के ऊपर। कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है या सेमाई कॉर्नर है, इस तरह का अगर कोई घर है तो वो जाहिर सी बात है आपको यानी 2 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए के बजट में मिलेगा। और अगर कोई जनरल घर रहेगा और वेस्ट ओपन या ईस्ट ओपन इस टाइप का कोई घर है आपका, नॉर्मल जनरल घर की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन यहाँ पर आपको कॉस्ट करता है 2 करोड़ 50 लाख के आसपास। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें अकोमोडेशन की तो ये 3 बेडरूम के घर हैं 200 गज़ पे मुश्तमिल, जिसमें 1 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिलते हैं। इसी तरह एक गाड़ी की पार्किंग आपको मिल जाती है, नीचे बड़ा लाउंज और ड्राइंग आपको मिल जाता है, किचन अच्छा बड़ा मिल जाता है आपको, एक गार्डन आपको छोटा मिल जाता है, मतलब एक अच्छा सर्वेंट क्वार्टर वगैरह भी आपको इसमें मिल जाता है। 200 गज़ की हम घर की बात कर रहे थे और यहाँ पे 2 करोड़ 50 लाख से लेके 2 करोड़ 90 लाख के दरमियान में आपको 3 बेडरूम का 200 गज़ का घर, रेडी टू मूव घर आपको यहाँ पर मिल सकता है। तकरीबन आबाद घर हैं, कुछ कुछ घर खाली हैं जो आपको इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इकबाल विलास के हवाले से। इकबाल विलास जो कि 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 152 गज़ के घर
रहे हैं ये इनकी भी अकोमोडेशन मुनासिब है कि एक छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा घर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी काम देखने में आया है। और यहाँ पर जो प्राइसेस पिछले 2-3 महीने पहले 1,80-85 लाख रुपए में आपको इजीली घर मिल जाता था, अब यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर जो करंट प्राइसेस हैं, अगर उनकी हम बात करें, घर के कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर घर मुनासिब कंडीशन में है तो 2 करोड़ रुपए से लेकर समझ लेंगे आप 2 करोड़ 10 लाख के दरमियान आपको यहाँ पर ऑफ़र आ सकती है। और इसी तरह आप कोई ख़रीदना चाहते हैं घर तो वो इसी बजट में आपको मिल जाता है। ये भी 3 बेडरूम के घर है, इसमें भी 1 बेडरूम आपको नीचे मिलता है, ड्राइंग लाउंज मिल जाता है, किचन आपको मिल जाता है और साथ में ऊपर अपर फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम और लाउंज मिलता है और टेरेस आपको मिल जाएगा, एक गार्डन मिलेगा, पार्किंग मिल जाएगी गाड़ी की। और ये अच्छी लोकेशन से मुराद ये है कि बिल्कुल शुरू की लोकेशन है, हार्डली जो है मेन गेट से 2-3 मिनट के ड्राइव पर आपको ये एक बाल विलास मिल जाते हैं और यहाँ पर आप लेकर फौरी तौर पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 3 के अंदर आपको 2000 गज के प्लॉट देखने को मिलते हैं। 2000 गज के प्लॉट्स हैं और कुछ घर भी बने हैं यहाँ पर माशाल्लाह भी। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ प्राइसेस की अगर हम बात करें 2000 गज के, तो यहाँ पे आपको कमर्शियल बैक खड्डे और बैक कमर्शियल इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा सा 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता है 2000 गज का प्लॉट। और अगर साफ़ सुथरे प्लॉट की हम बात करें तो लगभग 5.5 से 5.25 करोड़ रुपए तक का रेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर कोई प्लॉट लेते हैं तो ये पहले प्रीसिंक्ट 3 के 2000 गज के प्लॉट हैं। और इसके बाद अगर आप 2000 गज के प्लॉट कहीं लेने जाते हैं तो बहुत दूर आपको फिर गोल्फ एरिया में जाकर मिलते हैं। इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बीच में शादो नादिर कहीं पर होंगे इक्का दुक्का प्लॉट, तो अदरवाइज़ बहरिया हिल्स वगैरह में, लेकिन वो बिकने के लिए नहीं आते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर अगर शुरू के एरिया में थोड़ा बड़ा प्लॉट आपको चाहिए तो वो यही जगह है कि ये सारी सराउंडिंग आबाद इलाका है। यहाँ पर फौरी तौर पर आप घर बनाकर अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। और यहाँ पर 2000 गज के प्राइसेस मैंने आपको जिस तरह बताया 4.25 4.5 करोड़ रुपए से लेकर समझ लें कि 5.5 से 5.25 करोड़ रुपए तक आपको यहाँ 2000 गज का प्लॉट मिलता है या बिकता हैगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 4 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 4 में हमें 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट मिलते हैं। 500 यार्ड्स के प्लॉट यहाँ पर 700, 800, 900 की जो सीरीज़ है, 900 में कुछ प्लॉट जो हैं वो कमर्शियल फेसिंग पर आते हैं और कुछ प्लॉट जो है वो साफ़ सुथरी लोकेशन पर आते हैं। हम पहले बात करेंगे 700 और 600 से लेके 800 के कुछ प्लॉट्स की, 900 के कुछ प्लॉट्स की। यहाँ अगर हम प्राइसेस देख रहे हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 55 से लेके 1 करोड़ 60 लाख रुपए का इस तरह का रेट आता है। और छोटे नंबरों की अगर हम बात करें 200, 300, 400 इस तरह के नंबरों में, तो वहाँ हमें तकरीबन 1 करोड़ 30 से 35 लाख रुपए का रेट देखने को मिलता है। असल में यहाँ पर जो शुरू वाले प्लॉट हैं जिनकी अगर हम बात करते हैं, जो एंट्रेंस के बिल्कुल साथ हैंगे, जो प्रीसिंक्ट 4 की मेन एंट्रेंस है हेड ऑफिस वाली साइड पर, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर कोई प्लॉट लेता है इंसान, जैसे यहाँ कॉर्नर वगैरह के कुछ प्लॉट्स हैं और यहाँ सोलर का बहुत बड़ा मामला होता है। अगर इन बिल्डिंगें, क्योंकि बाहर की साइड पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें बन चुकी हैंगी बाहर की साइड पे, और अगर इनके बिल्कुल बैक साइड पे आपका प्लॉट होता है तो यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि ये बिल्डिंगों का साया सोलर के ऊपर पड़ा रहता है, सोलर उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा देख के प्लॉट लेना पड़ता है। यहाँ आप बिल्कुल भी किनारों पर प्लॉट नहीं लीजिएगा, या आने वाले वक्त में कल को सोलर वगैरह की अगर आप उस तरफ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंगों का साया काफ़ी हद तक प्लॉट्स के ऊपर आया हुआ हैगा, लेकिन ये जैसे जैसे सुबह के टाइम, बल्कि ये वाले टुकड़े में जो फ्रंट पर हम देख सकते हैं, इस वाले टुकड़े पे लगभग 3 बजे के बाद जो है थोड़ी बहुत धूप आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरह से ये जगह जो है, यहाँ अगर हम घरों की बात करें, जो 500 गज के घर हमें देखने को मिलते हैं, 4 या 5 बेडरूम या 6 बेडरूम का घर हमें 500 गज में देखने को मिल सकता है। और इसमें बेसमेंट वाला घर और ग्राउंड +1 वाले घर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मिनिमम यहाँ पर 6.5 करोड़ रुपए और मैक्सिमम जो है 8.5 करोड़ रुपए के बजट में आपको यहाँ पर घर मिल सकेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 5 की। प्रीसिंक्ट 5 बहरिया हिल्स का एक लोकेशन है ये, और ख़ूबसूरत इलाका हैगा, काफ़ी आबाद इलाका इसको मैं कहता हूँ। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हैं और
थीम पार्क के फ़ौरन बाद और मलिक रियाज साहब के घर से थोड़ा पहले। ये जगह जो है ये बहुत ही कीमती तरीन जगह है। यहाँ अगर हम देखें प्लॉट तो यहाँ पर इस वक्त समझ लें 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 20 लाख के दरमियान का रेट आता है। लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। अच्छी लोकेशन होगी तो अच्छे प्राइस आपको देखने को मिलेंगे, और अगर थोड़ा सा खड्डे वाला या नाले वाला या कोई इस टाइप का प्लॉट होगा, कुछ एक आध प्लॉट हैं जो रिसेंटली अभी देखने में भी आए हैं मेरे, मैं खुद भी विज़िट कर आया हूँ उन जगहों को, तो वहाँ पर थोड़ा सा कम रेट हैगा। आप डिमांड ज़रूर 2 करोड़ के यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ऑफ़र जो आती है वो 175 की उन प्लॉट्स की आती है जो साफ़ सुथरी लोकेशन के प्लॉट हैं, उनकी ऑफ़र यहाँ पर आपको 2 करोड़ तक आ सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 6 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 6 काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स यहाँ पर 272 स्क्वायर यार्ड्स। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ जो ओवरसीज़ ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इस वक्त जो प्राइसेस देखने को हमें मिल रहे हैं तकरीबन 85 लाख रुपए से लेकर 95 लाख रुपए के दरमियान है। लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि कई जगहें ऐसी हैं इनके अंदर जो डिप्रेशन वाले इलाके हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल कमर्शियल बैक की साइड पर आ रही हैं, और कुछ जगहें बहुत अच्छी हैंगी। कुछ पार्क फेसिंग प्लॉट हैं, कोई कॉर्नर के प्लॉट हैं, डेड एंड कॉर्नर हैं, तो वो थोड़े से आपको महंगे मिल सकते हैं, यानी 95 लाख रुपए तक उनका रेट आता है। दूसरे अगर मिड लोकेशन की अगर हम बात करें जो स्कूल की सराउंडिंग में, तो यहाँ भी हमें तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए के दरमियान देखने को मिलता है रेट। और इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले हिस्से की बात कर लें जो पार्क वाला हिस्सा हैगा, इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमें 85-90 लाख रुपए तक का रेट देखने को मिलता है जनरल प्लॉट का। और कॉर्नर पार्क फेस या सेमाई कॉर्नर, डेड एंड कॉर्नर, इस तरह का अगर कोई प्लॉट होगा तो उसके डेफिनेटली रेट थोड़े से डिफरेंट आपको मिल सकते हैं। इसमें अगर हम घरों की बात करें, यहाँ पर विलास जो हैं तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये से लेकर 4.5 करोड़ रुपये के दरमियान है, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकते हैं। और अच्छे घर बने हुए हैं। यहाँ पर ब्रांड न्यू घर की कीमत 3.5 से 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर मिलती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 7 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 7 में हमें 1000 गज के प्लॉट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मिनिमम समझ लें कि 2 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर आपको 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए तक के बजट में आपको प्लॉट्स मिलते हैं। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर कमर्शियल बैक, कमर्शियल फेस या इस टाइप का कोई प्लॉट होगा तो रेट उसका आपको कम मिलेगा, और अगर कोई मिड लोकेशन का प्लॉट है, पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है या इस तरह का कोई प्लॉट है, तो 3 करोड़ के आसपास 3-3.25 करोड़ रुपए में वो बिक सकेगा यहाँ पर या मिल सकेगा आपको। इसी के साथ हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 8 की। प्रीसिंक्ट 8 एक काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बन चुके हैं अब, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर फैमिलीज़ आ चुकी हैं। अप टू 50% जो है मैं बात करता हूँ, यहाँ जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर घर बन चुके हैं, और काफ़ी घर यहाँ पर अभी बन भी रहे हैं, जिनमें ग्रेड स्ट्रक्चर भी काफ़ी बन चुके हैं। और यहाँ अगर हम बात करें प्लॉट्स के हवाले से, तो यहाँ पर मिनिमम आपको 75-80 लाख रुपए, और मैक्सिमम जो है जनरल प्लॉट की हम बात कर रहे हैं 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए। और अगर हम कॉर्नर, पार्क फेस या फिर सेमाई कॉर्नर प्लॉट्स की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर आपको यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए के दरमियान प्लॉट देखने को मिलते हैं। अगर कोई कॉर्नर प्लॉट है, अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड है, तो वो आपको 1 करोड़ 60, 65, 70 तक भी जाकर यहाँ पर मिलता है। अच्छी लोकेशन की जगह है, ये काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है। अब तो यहाँ पर स्टोर्स वगैरह भी खुलने शुरू हो गए हैं मेन रोड के ऊपर, तो लोगों की जो थोड़ा दूर जाना पड़ता था यहाँ से कुछ ख़रीदने के लिए, तो ग्रोसरी वगैरह की अब मार्ट वगैरह यहाँ पर करीब में बनना शुरू हो चुके हैं। और बहरिया हाइट्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं, तो इनकी वजह से काफ़ी यहाँ पर रौनक हो चुकी है, और यहाँ पर फौरी तौर पर आप प्लॉट लेकर घर बना सकते हैं और करीब ही आपको सब चीज़ मिल सकेगी। यहाँ पर हम घरों की बात कर लेते हैं। घरों का यहाँ पर बहुत अच्छा हिसाब किताब चल रहा है, और काफ़ी लोगों की पहली ख्वाहिश यही होती है कि जब वो एस्टिमेट करते हैं तो जब उनको अंदाज़ा होता है कि यार अगर हम खुद बनाने जाते हैं तो तकरीबन उतनी ही कॉस्ट आएगी, तो थोड़े से ऊपर में अगर कोई घर मिल रहा होता है तो वो ख़रीद लेते हैं। घरों की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 करोड़ 75 लाख से लेकर लगभग 5 करोड़ रुपए तक के घरों की वैल्यू होगी। डिपेंड करता है घर की लोकेशन के ऊपर, प्लॉट की लोकेशन के ऊपर, और कितना ही अच्छा प्लॉट
प्लॉट है और अगर घर उस पर कोई बेकार बन गया है तो उस घर की वैल्यू बिल्कुल डेड हो जाती है, वो 3 करोड़ में भी बेचना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप कोई घर बना रहे हैं, बेचने के लिए बनाना चाहते हैं तो अच्छा घर बनाइए, लोग पैसे देते हैं और उनको घर अगर अच्छा बना होगा तो इंशाल्लाह आपको उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। कल को जो भी आप काम करें, जब इतने ज़्यादा पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो थोड़े अच्छी चीज़ें लगाकर आप घर एक अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर घरों की अगर हम बात करते हैं तो समझ लें 3 करोड़ 75 लाख रुपए से लेकर समझ लें कि 4 करोड़ 5 करोड़ के दरमियान आपको घर मिलते हैं, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकते हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे बहरिया हाइट्स के हवाले से। बहरिया हाइट्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अपार्टमेंट इस वक्त इनर अपार्टमेंट 90 लाख रुपए के आसपास मिलता है और आउटर अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो बहरिया हाइट्स के अंदर जिनमें टावर ए, एच और दूसरे जो टावर हैं जिनमें आबादी हो चुकी है, जिनमें फैमिलीज रह रही हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आउटर वाले अपार्टमेंट आपको लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास मिल जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर आपको थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता है क्योंकि उसके टेरेस काफ़ी बड़ा होता है, बालकोनी काफ़ी बड़ी होती है। बाकी ऊपर वाले फ्लोर जितने भी हों तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिलते हैं और इनर अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए में आपको 2 बेड के ये तकरीबन 1500-1600 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट हैं। 2 बेड लाउंज के ही अपार्टमेंट हैंगे। काफ़ी मैनेज है, काफ़ी मैनेज जगह है कि लोग जो बहरिया के यहाँ पर बैठे हैं काफ़ी अच्छा मैनेज रखा हुआ है और एक फैमिली लिविंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 9 की बात कर लेते हैं जो कि ग्रैंड मॉस्क के अपर साइड वाला इलाका कहलाता है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इस वक्त जो है 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का प्लॉट मिलता है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 10A के विलास की बात कर लेते हैं। एक हॉट प्रीसिंक्ट इस वक्त चल रहा है बाइंग सेलिंग के हवाले से। काफ़ी अच्छा काम पिछले दिनों यहाँ देखने में आया है। 200 गज के ये घर हैंगे, 3 बेडरूम पर मुश्तमिल हैं, ग्राउंड +1 ये बने हुए हैं और अभी इनको अगर मैं गलत ना कहूँ तो तकरीबन 6 से 7 साल का अरसा हो चुका है इनको बने हुए। और कुछ घर ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा लेट डिलीवर हुए थे, लेकिन ज़्यादातर घरों को जो है तकरीबन 5 से 6 साल का अरसा यहाँ पर हो चुका है बने हुए। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो रीसेल वैल्यू इस वक्त आ रही है, जिन्होंने अगर शुरू से रखा हुआ है या मिड टाइम पर उन्होंने जब बिल्कुल डेड मार्केट थी उस टाइम अगर ख़रीदे थे तो मिनिमम यहाँ पर रेट आ गया था तकरीबन 1 करोड़ 60-65 तक। और यहाँ उस टाइम भी घर बिकते थे और फिर एक 75 में भी बिके, एक 85 में भी बिके और 2 करोड़ में भी बिके। इस वक्त जो करंट वैल्यू पर आकर रुकी हुई है मार्केट वो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख के आसपास अभी यहाँ पर घर मिल भी रहे हैं और अगर आप बेचना चाहेंगे तो बिक भी जाएंगे। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो 125 गज के प्लॉट हैं 10B के। 125 गज के जो 10B के प्लॉट हैं इस वक्त करंट वैल्यू उनकी चल रही है तकरीबन 33 से 38 लाख रुपए के दरमियान, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर के अच्छी लोकेशन है, मरी हिल पॉइंट वाली साइड से अगर आप आते हैं, इस रोड के करीब वाली लोकेशन है, तो यहाँ पर आपको जो प्लॉट मिलते हैं वो तकरीबन 37, 38, 39, 40 लाख रुपये तक भी मिलते हैं। लेकिन अगर हम बाउंड्री वाली साइड की बात करें जो कि पीछे वाली साइड है कि अगर इस तरफ हम आ जाते हैं या इससे के करीब हम कोई प्लॉट आता है तो वो तकरीबन अभी 34-35 लाख रुपए में कॉस्ट कर रहा है। घरों की बात कर लेते हैं। यहाँ रेडी टू मूव घर जो हैं 3 बेडरूम के 4 बेडरूम के 125 गज पर मुश्तमिल वो आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में मिल सकते हैं। उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त तकरीबन जो है 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान इनका रेट आता है। इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ आपको बहरिया के अपने विलास देखने को मिलेंगे जो कि 152 गज पर मुश्तमिल होते हैं। इन विलास की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 55 लाख रुपए का इनका रेट आ चुका है। बात कर लेते हैं 11A के विलास के हवाले से जो कि 200 गज पर मुश्तमिल हैं। 11A के विलास भी बिल्कुल 10A के विलास की तरह हैं, 2 से लेकर 2 करोड़ 10 लाख के दरमियान इनका रेट आ रहा है। और 11A के विलास जो कि 152 गज पर मुश्तमिल हैं, अगर उनकी हम बात करें तो वो लगभग 1 करोड़ 65 से 1 करोड़ 75 लाख रुपए के दरमियान आपको जनरल घर मिलता है। अगर आप कॉर्नर वगैरह की तरफ जाते हैं लेने के लिए तो वो तकरीबन आपको 2 करोड़ के आसपास कॉर्नर घर मिल सकेगा, क्योंकि कॉर्नर घर में अमूमन एक गार्डन आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है और कॉर्नर घर में आपको साइडों पे भी जो है विंडोज़ मिल जाती हैं।
इसी तरह हम बात करते हैं 11B के विलास के हवाले से। 11B के विलास बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। इसमें काफ़ी जो हमारे ओवरसीज़ देखने सुनने वाले हैं उनको यहाँ पर मिले भी होंगे प्लॉट घर या वो यहाँ पर रहते भी हैं। और ये एक ओवरसीज़ ब्लॉक था और इसमें ही ज़्यादातर लोगों को या 11A के विलास में और 11B के विलास में उनको अलॉटमेंट हुई थी। यहाँ अगर हम प्राइसेस की बात करें 11B के विलास की, तो लगभग 1,60,60 से 65 लाख रुपए का इनका रेट आ चुका हैगा। 11B के अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं, 11B के प्लॉट्स इस वक्त 125 गज के लगभग 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान आ चुके हैं। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर जनरल लोकेशन का प्लॉट है तो 40 लाख रुपए, और अगर अच्छी लोकेशन का कॉर्नर या विला फेसिंग या फिर सेमाई कॉर्नर तक का प्लॉट है तो वो तकरीबन 45 से 50 लाख के दरमियान आपको देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर 125 गज के घरों के हवाले से 2 के 3 या 4 बेडरूम पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं, वो तकरीबन 1,50 से 55 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल सकेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अली ब्लॉक के हवाले से, जो कि प्रीसिंक्ट 12 हैगा। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में घर बन चुके हैं। अप टू 70% यहाँ आबादी हो चुकी है और बेतहाशा घर और भी बन रहे हैं। यहाँ अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो असल में लोकेशन बहुत मायने रखती हैं। जो बड़े नंबर हैं 3,000 4,000 के, अगर वो नॉन कमर्शियल बैक हैं और किसी तरह के कमर्शियल फेज़ भी नहीं है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो तकरीबन इस वक्त 53, 54, 55 लाख रुपए का उनका रेट आता हैगा। और अगर हम पीछे वाली साइड पर चले आएँ जिसमें 600, 700, 800 इस तरह के नंबर है, 500, 400 के, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी तकरीबन 50 से 52 लाख रुपए के दरमियान है। और बिल्कुल टेल एंड पर अगर हम चले जाते हैं, ये छोटे पेट्रोल पंप के पीछे वाला इलाका जो है, यहाँ हम 125 गज की अगर बात करते हैं तो यहाँ आपको 125 गज का 50 लाख के अंदर प्लॉट मिल जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ 250 गज के प्लॉट्स के हवाले से, जो कि थोड़ा डिप्रेशन वाले इलाके में है। अगर हम बात करें तो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का उनका रेट आता है। और अगर ऊपर वाली साइड पर हैं, हाइटेड लोकेशन पर कुछ प्लॉट लोकेट करते हैं, तो वहाँ पर मुंह मांगी कीमत में जिसको चाहिए होगा वो आपसे 60, 70, 75, 80 कहीं भी किसी भी रेट में आपसे ख़रीद सकता है। यहाँ 125 गज के अगर घरों की बात करें तो यहाँ आपको 155 से लेके 1,55 लाख रुपए से लेके तकरीबन 1,65 लाख रुपए के दरमियान घर 3 या 4 बेडरूम का ब्रांड न्यू मिल जाता है अली ब्लॉक के अंदर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 14 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 14 में अभी थोड़ा बहुत काम देखने में आया है। पिछले दिनों यहाँ पर बाइंग सेलिंग हुई है, तो यहाँ जो प्राइसेस इस वक्त आ रहे हैं वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 15 की। प्रीसिंक्ट 15 भी एक बड़ी खूबसूरत जगह हैगी और हाइटेड लोकेशन है, छोटा प्रीसिंक्ट हैगा और अच्छी खासी यहाँ पर घर बन चुके हैं। बिजली का काम कुछ हुआ था और कुछ अभी बाकी हैगा। यहाँ पर जिन स्ट्रीट्स में लाइट इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है वहाँ पर तकरीबन 40 लाख से लेकर 42 लाख रुपए तक के प्लॉट का रेट आता है। और जहाँ पर बिजली अभी नहीं आई है वहाँ पर तकरीबन 36 से 40 लाख रुपए का रेट आता है। और अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन जो घर हैं उनको जो रेडी टू मूव अगर हो सकते हैं तो वो तकरीबन समझ लें कि इस वक्त 1,35 से 1,45 लाख रुपए के दरमियान आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं 15A में। 15A में जो डेवलप एरिया है वो तकरीबन वहाँ अगर प्लॉट्स हैं आपके पास तो तक 25 से 26 लाख रुपए उनका रेट आएगा अलॉटमेंट वाले प्लॉट का और ऑन ग्राउंड प्लॉट का। और काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ पर अनडेवलप है अभी। और यहाँ अगर हम बात करें जो अनडेवलप एरिया है, यहाँ भी अगर आपने पोजीशन यूटिलिटी जमा करा दिया हैगा और अभी तक अलॉटमेंट आपको मिला नहीं है तो यहाँ पर प्लॉट की प्राइसेस 21 से 22 लाख रुपये चल रहे हैं। और अच्छी लोकेशन के अगर शुरू वाले एरिया में आपका प्लॉट हैगा जहाँ पर इक्का दुक्का घर भी बने थे, यहाँ अगर प्लॉट है तो यहाँ भी तकरीबन 24-25 लाख रुपए चले। नॉन पेड प्लॉट यहाँ पर 18-19 लाख रुपए से ज़्यादा भी नहीं बिक रहा हैगा। अगर हम बात करें यहाँ प्रीसिंक्ट 15B की, वेल डेवलप हो चुका है, काफ़ी बड़ा इलाका डेवलपमेंट में आ गया है और एक टाइम पे डेवलप भी काफ़ी हो गया था ये। यहाँ पर अलॉटमेंट वाला प्लॉट जो है 23-24 से 25 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है और नॉन पेड प्लॉट जो है वो 20-21 लाख रुपए तक ही यहाँ पर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 16 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 16 एक काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और शुरू की अगर हम स्ट्रीट्स की बात करते हैं यहाँ पर तो शुरू की जो 1, 2, 3 स्ट्रीट्स हैं इनमें जो रेट देखने को मिलता है वो 1 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है।
और जो इसके करीबी जो लोकेट करते हैं प्लॉट जिनमें 1700, 1600 और 1800, 1900 के नंबर रहेंगे, अगर हम उन प्लॉट्स की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 75 लाख रुपए के आसपास रेट देखने को मिलता है। मिड लोकेशन में अगर हम आ जाते हैं जिसमें 700, 800, 1300 तकरीबन 800, 900, 1000 और 1300 के नंबर हैं, अगर इन नंबरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए में प्लॉट देखने को मिलते हैं, जो कि अगर हम 500, 400, 500 की सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं, अच्छी लोकेशन के अगर प्लॉट हैं तो लगभग 80 से 85 लाख रुपए उनका रेट आता है। अगर मेन जिना एवेन्यू वगैरह पे कहीं लोकेट करता है आपका प्लॉट तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लगभग अगर क्लियर लोकेशन है, लेवल प्लॉट है, साफ़ सुथरी जगह है, मेन जिना एवेन्यू है तो 1 करोड़ रुपए तक का भी उनका रेट आता है। इसी तरह हम नर्सरी वाले हिस्से की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बड़े नंबर हैं, जो लगभग 1900 से भी बल्कि ऊपर के 2000, 3000, 2200 के नंबर हैं। यहाँ जो प्लॉट्स की वैल्यू इस वक्त चल रही है वो तकरीबन 75 से 85 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर प्लॉट देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ घरों के हवाले से, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर 3 करोड़ रुपए से लेकर आपको 4.5 करोड़ रुपए तक का प्लॉट घर मिलता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, घर की कंडीशन के ऊपर, घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये तीनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर प्लॉट जितनी भी अच्छी लोकेशन पर है, फिर वही बात है, अगर आपने घर बेकार बना दिया है, बिल्कुल ख़राब कंस्ट्रक्शन करी है और चीज़ें अच्छी सही नहीं लगाई हैं तो आपको उसके रेट नहीं मिल सकेंगे। अगर आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन पर और घर भी आपने बहुत अच्छा बनाया है तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे यहाँ पर मिल सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। 500 गज के प्लॉट और 1000 गज के प्लॉट यहाँ देखने को मिलते हैं हमें, जिनमें पहले हम बात करेंगे 500 गज के प्लॉट्स के हवाले से। यहाँ 500 गज के प्लॉट प्रीसिंक्ट 17 के अंदर 1 करोड़ 35 लाख रुपए से शुरू होते हैं और लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक जाते हैं। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अच्छी लोकेशन जैसे हिल रोड वगैरह है, ये वाहिद एक रोड है जिसके ऊपर आपको प्लॉट बहुत महंगा मिलता है। 2 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक भी यहाँ पर रेट आता है 500 गज के प्लॉट का। और अगर हम जिना फेस कुछ प्लॉट हैं इक्का दुक्का अगर हम उनकी बात कर लेते हैं तो वहाँ भी तकरीबन 1 करोड़ 75 से 80 लाख रुपए का रेट आता है। और अगर हम इनसाइड एरिया की बात करें 500 यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर आपको 1 करोड़ 35 से लेके 1 करोड़ 55 लाख रुपए के दरमियान में देखने को रेट मिलता है। बात कर लेते हैं 1000 गज के प्लॉट की। तो 1000 गज के जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर उनमें जो प्राइसेस इस वक्त आ चुके हैं तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आ रहा है। 1000 गज के काफ़ी एक्सेलेंट वाले प्लॉट होते हैं जिनमें 1100 गज, 1200 गज, 1300 गज इस तरह के ये प्लॉट हैंगे। मोस्ट प्राइम लोकेशन है, बहरिया हिल्स के जस्ट अपोजिट वाला इलाका है, मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। एक तरह से ओवरसीज़ ब्लॉक भी है। यहाँ पर भी काफ़ी ओवरसीज़ जिन्होंने बड़े प्लॉट्स में ओवरसीज़ कैटेगरी में अप्लाई करे थे उन सबको यहाँ पर ही बहरिया ने अलॉटमेंट दी थी और कुछ को प्रीसिंक्ट 4 में दी थी जो 500 गज के प्लॉट थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 18 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 18 में भी थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो प्लॉट की वैल्यू है इस टाइम पर 2.25 करोड़ रुपए से लेके 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। काफ़ी दबा हुआ सा प्रीसिंक्ट है, बहुत ही मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि इकनॉमिकल होने की वजह से अगर आपका बजट कम है और करीब आप रहना चाहते हैं तो ये जगह एक बहुत मुनासिब आपको मिल सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 19 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 19 में हमें अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की जो वैल्यू है इस वक्त समझ लें कि 80 लाख रुपए से लेके 95-90 से लेके समझ लें 1 करोड़ रुपए के दरमियान है। डिपेंड करता है किस तरह का अपार्टमेंट है, फ्लोर कौन सा हैगा। ग्राउंड और अपर फ्लोर जो 6 फ्लोर है वो उसको थोड़ा सा कम यहाँ पर लिया जाता है, मतलब प्राइसेस उसके कम लगते हैं। मिड फ्लोर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है जो कि आपको 95-90 और 1 करोड़ के दरमियान देखने को मिलते हैं। 2 बेडरूम लाउंज के ये अपार्टमेंट है, 950 स्क्वायर फुट पर ये मुश्तमिल होते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 3 बेडरूम के अपार्टमेंट की। 3 बेडरूम का अपार्टमेंट लगभग 2 करोड़ के आसपास आपको मिलता है। टावर 4 है, टावर 6 है, टावर 7 है। 3 टावर्स जो हैं इनमें ये अपार्टमेंट लोकेट करते हैं। 2250 इनका एक ऑन पेपर पे एरिया होता था, लेकिन एक्सेलेंट वगैरह मिला के 2400-2500 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट बन जाते हैं। काफ़ी बड़े अपार्टमेंट हैं, 3 बेडरूम और इसमें बड़ा लाउंज आपको मिलता है, बड़ी बालकोनियाँ आएंगी, किचन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा घर है। एक बड़ा घर आपको यहाँ पर 2 करोड़ में मिल सकता है।
इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं ग्राउंड और वही छठे फ्लोर में आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल सकता है प्राइसेस के हवाले से। 4 बेडरूम की हम बात करते हैं जो कि टावर 8A की सिंगल अपार्टमेंट हैगा, उसको अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर प्राइस हमें 3 करोड़ से लेके 3.25 करोड़ रुपए के दरमियान मिलते हैं। 4 बेडरूम का जो कवर्ड एरिया है तकरीबन 3250 एक्चुअल एरिया आएगा और 3400-3500 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा कवर्ड एरिया वगैरह मिलाकर ये सब बन जाता है। ये तो हमने बात करी ओवरऑल बहरिया जो कि प्रीसिंक्ट 1 to 19, यह हमारी जो एपिसोड थी एपिसोड 50 उसका पार्ट 1 था। इसके बाद जो पार्ट आएगा पार्ट 2 एपिसोड 50 का पार्ट 2 जो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे आगे वाले एरियाज़ की, जिनमें गोल्फ सिटी से लेकर प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 ये बहुत बड़ा इलाका होता है। अगर इसी वीडियो में मैं बनाता हूँ तो ये तकरीबन 1-1.25 घंटे की वीडियो बन जाती है। मुझे मसला नहीं है, मैं बना दूँ, लेकिन देखने वाले को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए हमने अब ये पार्ट्स में बनाना शुरू कर दिया है कि जिनको प्रीसिंक्ट 1 to 19 तक देखना होता है वो हमारे प्रीसिंक्ट जो एपिसोड होती है उसका पार्ट 1 देख लेते हैं। और हम जब पार्ट 2 बनाते हैं इसका तो हम उसमें शुरू में ही लोगों को अपडेट कर देते हैं कि ये अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी प्रीसिंक्ट 1 to 19 के बिटवीन में लोकेट करती है तो ये पार्ट आपके लिए नहीं है। इसका पार्ट 1 आप देखिए, पार्ट 2 के अंदर जो है हम बात कर रहे होते हैं प्रीसिंक्ट 20 से ऑनवर्ड प्रीसिंक्ट 62, 63 तक। तो ये काफ़ी बड़ा इलाका होता है। और जैसे आज हमने आपको डिटेल में बता दिया हैगा सारे प्रीसिंक्ट के और जो भी मामला चल रहे हैं उनके हवाले से, इसके साथ साथ अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल हैगा, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं, आप हमसे फौरी तौर पर रब्ता कर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी उनकी वैल्यूएशन करवा सकते हैं। आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकें। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में।